ओके, तो रूट वाई का वाई रेस टू 3/2 आ गया, 2/3 2 कट गया तो 1/3 माइनस रूट वाई का वाई रेस टू 3/2 आ गए 2/3 तो 3 ठीक कट गया तो 2। ठीक है, रेंज लगानी है अपने को 0 से 2 तक, तो 2 का क्यूब 8 का रूट 2√3 और 2√2/3 माइनस 4√2, तो ये शायद से 10√2/3 माइनस में तो मोड आई तो प्लस हो गया, उसका डबल 20√2/3 आंसर होना चाहिए था। क्लियर है? एनसीईआरटी से भी गया गुजरा क्वेश्चन है। डन? यस सर। ओके, 18 नंबर का assuming the balls to be identical except कितना लल्लू आ गया क्वेश्चन यार। देखो, assuming the balls to be identical except for difference in colors, the number of ways in which one or more ball का क्या मतलब हुआ? टोटल माइनस नन। वन और मोर का मतलब एटलीस्ट वन हो सकता है, ये तो पता चला। यस सर। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन। अब एक भी बॉल ना चूज करे उसके चांस क्या होते हैं भाई? 1। ठीक है, और टोटल वेज कितने होंगे? तो टोटल आपके पास बॉल कितने हैं? टोटल आपके पास बॉल देखने जाओ तो एक 10 है, एक 9 है, ये 7 है, तो ये चूज करने के वेज कितने आएंगे? 11। क्या हो सकते हैं? एक चूज करूंगा, हो सकता है 2 करूंगा, हो सकता है 3 करूंगा, ऐसा हो सकता है 10 करूंगा, और एक केस ये कि हो सकता है कि इसको चूज ही नहीं करूंगा। तो इसके पास कितनी चॉइस है? 11। इसके पास कितनी चॉइस है? 10। और इसके पास कितनी चॉइस है? 8। तो टोटल वे कितने हुए? 11 इंटू 10 इंटू 8, 8 11 88, 880 में से एक जाए 879। क्लियर है? कंप्लीट? यस सर। ओके, ये मतलब एकदम रद्दी, एकदम बेसिक क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर का देखो, रिपीट मतलब कर चुके हैं क्वेश्चन। ये कंटिन्यूअस होगा आर पे, कंटिन्यूअस होगा आर पे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेके चलो, अब ये बॉक्स है तो आपका मन इंटीजर पे ही जाएगा ना। बॉक्स के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करवा दिया है कि भाई ये r माइनस जेड पे कंटिन्यूअस होता है और z पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये तो आपको कहानी पता है, एनसीईआरटी में ही मैंने ऊपर पहली लाइन में लिखवाई होगी, 11वां स्टैंडर्ड में। ठीक है, बॉक्स के लिए तो ये बॉक्स आपको अगर पता चल गया तो आपको यहाँ पे वही चीज दिखी तो आपका मन यही किया कि सर हम इंटीजर पे चेक कर लेते हैं, लेकिन हल्का सा बगल में जो दिया है ना वो देख लो। अगर आप इंटीजर लेते हो तो ये इवन इंटीजर -1, तो ये ओड इंटीजर बाई 2 और आगे पाई, तो ओड पाई बाई 2 तो मतलब y एक्सिस, cos y एक्सिस पे क्या होता है? 0 होता है। और आपको पता है कि 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो बनने वाला तो 0 ही है। तो LHL गिनोगे कि RHL गिनोगे, अल्टीमेट आंसर क्या आने वाला है? 0, जो क्या होगा? सेम। तो मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? यस सर। ओके, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन यार, मतलब लाइन, प्लेन, वेक्टर ये सब तो एकदम रद्दी लगते हैं। दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, भाई ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है? जब b बार माइनस a बार डॉट l बार क्रॉस m बार 0 होता है। याद, अब तो मतलब एकदम आसान लगता होगा आपको। ठीक है, ये 2 3 4, यहाँ पे 1 2 1, ये तो फिक्स हो गया l बार m बार। बस यहाँ पे आपको चेक करना है b बार माइनस a बार। 1 माइनस 1 0, यहाँ पे -1 कहाँ गया? y वाला k, तो -1 माइनस k, या तो इसमें से इसको माइनस करके समझ लो ना। यहाँ पे सॉरी मैं जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। 3 - 1 तो ये 2 था, 3 - 1 2 था। ये k -1 तो ये k + 1 हुआ, और ये 0 -1 तो ये 1 हुआ। इसको होना है 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 3 में से 8 गया तो -5 × 10 तो -10। यहाँ पे 2 में से 4 गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2k + 2। 4 में से 3 गया 1 = 0, तो 2k हो गया आपका। देखो कहीं ना कहीं मैंने जबरदस्त मिस्टेक कर ली। अब क्या कर ली राम जाने यार। 3 - 8 तो -1 -10 हो गया। ओके सही है। ये 2 - 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2k + 2 हो गया। 4 में से 3 गया तो ये 1 हो गया, तो 3 तो 7/2 आंसर आ रहा है इनका। 9/2 आ रहा है। कुछ लास्ट में k + 1 के बाद -1 आएगा।
लास्ट वाला। हाँ, फर्स्ट रो में लास्ट। अच्छा, यहाँ पे 0 + 1 - 1 आएगा। ओके 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 ओके, हाँ ये मिस्टेक थी। सो 9 सही है। k = 9/2। क्लियर है? यस यस। ओके, मतलब आपसे तो बन जाता, मुझे तो कहाँ उतनी वो है। 21 देखो, 3 बन नंबर गया था। 3 numbers are chosen at random without replacement। 1 to 8 में से भाई 3 नंबर चूज करना है, तो नीचे में 8C3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? The probability that their minimum is 3 given that their maximum is 6। भाई आपको जो चूज करना है ना, वो ऐसे चूज करना है कि मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम क्या हो, 6 हो। तो भाई आपको इतना पता चल गया ना कि आपका जो नंबर का चूजिंग पैटर्न है वो 3 4 5 6 में से ही आने वाला है। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। ओके, अब दो दो इवेंट दे के रखिए। दो इवेंट कौन कौन सी दे के रखी है? गिवन जो होता है वो नीचे जाता है, तो इसको आप बी मान लेते हो, ठीक है। और ये आपका है ए है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछा है, तो ए क्या होता है, तो नीचे बी हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बी क्या था, तो गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6, तो मैक्सिमम 6 हो, मैक्सिमम 6 हो। वैसे केसेस कितने आप सोच सकते हो, सोचो। मैक्सिमम 6 हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर से चूज करना है। 6 तो आपको रखना ही है। 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर मैक्सिमम 6 हो तो ये तो आपको रखना ही है, तो इसका वे कितना हुआ, 1। आपको 3 नंबर चूज करने थे, मतलब आपको ये 5 में से 2 चूज करने के रहे, तो नीचे आ गया 5 में से 2। अब ये एक चूज तो हो ही गया, आपको मिनिमम 3 रखना है, तो ये भी आपका बट ऑब्वियसली चूज हो गया। तो जो तीसरा नंबर है वो इन दो में से कोई एक आएगा, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी 2/5C2, 5C2 5 के 20 का आधा 10, 2/10 तो 1/5। क्लियर? यस सर। ओके, देखो आपको ये कहानी मैंने एकदम एकदम मतलब दिमाग में प्रिपेयर करा दी है, लेकिन जहां पे नहीं पढ़ा है वहां पे बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये लाइन बहुत काम की है। इफ z इज प्योर रियल, अगर आप ये वर्ड सुनते हो तो आपको चालू करना है z = z बार से। जहां पे मैंने पढ़ा है उनको तो पता है कि सर ऐसा होता है। इफ z इज प्योर इमेजिनरी, बाकी आप अपने टीचर से जो पढ़े हो वहां से भी आंसर आएगा ही, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बट लेट आंसर आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आंसर लाना है तो आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। ये कहां से आया, प्योर रियल, तो a + ib = आप a - ib ले लो, तो देखो a कट गया, 2ib = 0, तो b = 0। आपके टीचर ने बताया होगा कि प्योर रियल का मतलब इमेजिनरी टर्म 0। वही कंसेप्ट मैंने यूज किया है, लेकिन उसका आउटकम बहुत तगड़ा बना लिया है। और प्योर इमेजिनरी का मतलब देख लो आप, a + ib = -a + ib लेके चलो, कट गया, तो यहाँ पे 2a = 0, हेंस a = 0। तो अल्टीमेट दोनों लोगों का कंसेप्ट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ से आंसर फास्ट आता है, और ये मैंने रिकॉल भी करवा दिया। डन? यस सर। ओके, अब अगर आपको ये चीज पता है तो देखो, z² अपन z-1, ये रियल बोला है। रियल के लिए भाई मैं क्या शुरुआत करता हूँ, z = z बार। तो भाई ये मेरा z है, = z बार, तो जहां जहां z दिखेगा वहां वहां मैं z बार लिख दूंगा, तो z बार का स्क्वायर अपन z बार -1। परफेक्ट? क्लियर है? यस। अब बंदा क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ये z² × z बार -z² = z × z बार का स्क्वायर -z बार का स्क्वायर। डन? दो वाले एक साइड, एक वाले एक साइड। इन शॉर्ट ये z² z बार - z बार का स्क्वायर = z² - z बार का स्क्वायर। क्लियर? यहां से z बार कॉमन, ये z - z बार यहाँ पे z - z बार दिख ही रहा है, और एक दिख रहा है z + z बार। क्लियर? तो या तो आप z - z बार कैंसिल करो, तो मतलब उसके ये मतलब होता है z = z बार, और या तो z = z बार हो तो 0 = 0 हो जाता है। तो एक केस है z = z बार,
और अगर z इज नॉट इक्वल टू z बार तो आपको मिला z बार इज इक्वल टू z प्लस z बार। क्लियर? अब z बार आपको पता है मॉड z का स्क्वायर होता है और z प्लस z बार आपको पता है कि 2 टाइम रियल टर्म होती है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और z इज इक्वल टू z बार का मतलब आपको पता है कि प्योर रियल। यहाँ पे आपको दिया है प्योर रियल, तो आपका आंसर क्या होगा? या तो भाई प्योर रियल होगा या तो ओरिजिन में से पास ऑन होने वाला 1,0 सेंटर वाला सर्कल होगा। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है? तो ऑप्शन 1 टिक कर लोगे। डन? हाँ बोलो। यस सर। ओके ओके, यहाँ पे आ जाओ 23। ये भी बहुत जाना पहचाना है, इन दोनों का शायद से डिफरेंस लेना है। तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो पी स्क्वायर आ गए तो ये p माइनस क्यू, राइट हैंड साइड लोगे तो क्यू स्क्वायर आ गए तो q माइनस पी, दोनों को एक साइड ला दोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और p माइनस क्यू ये 0 मिलेगा, लेकिन p इज नॉट इक्वल टू q है तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्लियर है? यस यस। अब ये दुविधा वाला क्वेश्चन था, आप पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो। g ऑफ x cos 4x का क्या हो गया? sin 4x बाय 4, रेन लग गई 0 से x रखा तो x आएगा, 0 रखने से 0 आएगा, तो g ऑफ x आपको मिल गया है, क्या मिल गया है? sin 4x बाय 4। ठीक है, अब जब आप ऑप्शन पे आते हो ना, ऑप्शन पे आपको एक चीज बार बार हैमरिंग कर रहा है, g ऑफ पाई, तो आप g ऑफ पाई यहाँ से कैलकुलेट कर लो ना, g ऑफ x यहाँ पे है ही, तो g ऑफ पाई, x के बदले पाई रखो तो साइन पाई के मल्टीपल 0 होते हैं, g ऑफ पाई क्या है? 0। तो भाई डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब आपको क्या पूछे? g ऑफ x प्लस पाई, तो आप इसके अंदर x प्लस पाई रखो तो 4 पाई प्लस 4x, तो वो आपका g ऑफ x ही होने वाला है। ठीक है, और g ऑफ पाई क्या है? 0, तो आप प्लस और माइनस यहाँ पे g ऑफ पाई लिख सकते हो, तो आपका ये आंसर नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई भी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। ओके, 25 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। द लेंथ ऑफ ક્યારેક ગ્રેસ મારે કે કેન્સલ થઈ જાય ક્વેશ્ચન, બે ઓપ્શન રાઈટ હોય. આની અંદર એ લોકોને ગ્રેસ આપવો પડે। ક્લિયર? નેક્સ્ટ 25, the length of the diameter of the circle which touches x axis। अब भाई आपका सर्कल है ना, वो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपके तुरंत दिमाग में आ गया सेंटर्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस। क्लियर? कहां पे टच कर रहा है? 1,0 पे, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। ये भाई उसका सेंटर हो गया और ये हो गई उसकी रेडियस। क्लियर? तो भाई उसका इक्वेशन हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। डन? अब भाई वो पास ऑन हो रहा है 2 3 में से, अब वो 2 3 में से पास ऑन हो रहा है तो 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस r का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 माइनस r तो 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कट गए तो 6r 10 हो गया, तो r हो गया 5/3। आपको डायमीटर पूछा है ना, इसका डबल 10/3। क्लियर? यस। 26 देख लो, x के अंदर 1 से 5 है, द नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर yz बताओ, y इसका सबसेट होना चाहिए, z भी इसका सबसेट होना चाहिए, और y और z में कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही पीएनसी का फंडामेंटली क्वेश्चन है ये। चॉइस है इसके अंदर, दुनिया को लगता है कि y और z सोचना है, यहाँ पे चॉइस है x के पास। x का हर एक एलिमेंट चाहे तो 3 जगह जा सकता है, या तो y के अंदर जाए, या तो z के अंदर जाए, या तो कहीं ना जाए। समझ में आया? अगर सिर्फ y के अंदर जाएगा तो भी y इंटरसेक्शन z नल सेट आएगा, खाली z के अंदर जाएगा तो भी y इंटरसेक्शन z नल सेट आएगा, और दोनों में से कहीं नहीं जाएगा तब भी y इंटरसेक्शन z नल सेट आएगा।
और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत रेयर की जाती है, तो आप ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो मतलब हर एक के पास 3 ऑप्शन थे, तो पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, पांचवा 3, तो 3:5। क्लियर है? हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी, वो लव लेटर वाला केस, अगर किसी को याद हो तो। पीएनसी में शुरुआती पहले ही सेशन में 5 मॉडल किए थे ना, उसके अंदर। સર બીજા કેસમાં થઈ કે પહેલા 3 વાય માં જતા રહે અને છેલ્લા 2 ઝેડ માં, એ રીતના એ રીતના તું કેટલા કેસ વિચારીશ? વિચાર, એ તો તારો એક કેસ થયો ને. આપણે તો ઓવરઓલ વિચારવાનું છે ને ભાઈ, ઓવરઓલ બધા માટે વિચારવાનું ને. એ તો તે કીધું પહેલા 3 આમાં ગયા, આમ મેં જનરલ કીધું કે આમાં દરેક યા તો આમાં જાય યા તો આમાં ડબલમાં ન જવા જોઈએ. સિમ્પલ. ઓકે, આપણે યાદ કરો ને, 4 લેટર હતા, 3 બોક્સ હતા, લેટર સાચા સરનામે જાય અથવા આવું જાય એવું બધું કરેલું ને પહેલા જ સેશનમાં 11મા ધોરણ લેક્ચર, એનો છે ક્વેશ્ચન. ક્લિયર? ઓકે, 27. An ellipse is drawn by taking a diameter of the circle by इसका सेंटर क्या 1 0 और रेडियस 1. ओके, दूसरा का सेंटर 0 2 और रेडियस 2. An ellipse is drawn, अरे यार कितना घटिया क्वेश्चन हो गया. सेमी माइनर एक्सिस इसका डायमीटर है, तो बी आपका 2 हुआ. डन. सेमी मेजर एक्सिस इसका डायमीटर है, तो ए आपका 4 हुआ. तो x² by s² plus y² by b² is equal to 1. So x² plus 4y² is equal to 16. क्लियर है? यस. ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लो यार कोनिक्स के नाम पे. देख लो 28 में क्या कहानी है. x-2 का मॉड प्लस x-, ये भी अपनों ने 11 के फर्स्ट डे किया था ना, वो चीज है. इसका ग्राफ क्या आप ये बना लोगे क्या? हाँ, क्या करने का होता है पता है ना? क्रिटिकल पॉइंट 2 और 5 है, तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये x इज इक्वल टू 2 हुआ. ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये x इज इक्वल टू 5 हुआ. एक इससे बड़ा डैश ले लो, एक इससे छोटे, ये फुल्ली है, एक इससे छोटा डैश ले लो. ठीक है, वैल्यू रखो आप. ये x इज इक्वल टू 1 मान लो, ये x इज इक्वल टू 6 मान लो. 1 रखो तो आंसर 1 प्लस 4 5 आएगा, तो ये मान के चलो कि 5 है. 2 रखो तो 3 आएगा, तो ये मान के चलो कि 3 है. 5 रखो तो भी 3 आया, तो ये आपका 3 हुआ. और 6 रखो तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5 आएगा, तो ये 5 हो गया. आप इसको ज्वाइन कर लो. एडवांस के लिए ऐसे बहुत सारे सम हम लोगों ने किए थे, याद है? ढेर सारे सम किए थे 11th में, वेवी कर्व के बाद मॉड्यूलस इन इक्वेशन के अंदर. लास्ट टॉपिक. हाँ, लास्ट टॉपिक. परफेक्ट. तो देखो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो भाई हर जगह कंटिन्यूअस है ही ना. 2 से 5 में आपको देखना है. 2 से 5 में कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट फंक्शन जिंदगी भर कंटिन्यूअस होता है. कांस्टेंट फंक्शन जिंदगी भर डिफरेंशिएबल होता है. और देख लो f(2) और f(5) सेम ही है, दिखा ना, दोनों 3 है. तो भाई ये तो मुझे रोल की याद दिला रहा है. स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और साथ साथ एक्सट्रीमिटीज सेम है. तो इसके बीच में एक वैल्यू जरूर ऐसी मिलेगी कि जहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता होगा? 0 होता होगा. तो भाई बात सही है, 2 और 5 के बीच में 4 एग्जिस्ट करेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन मतलब ढेर सारी वैल्यू आपको मिल रही है, तो एक्सप्लेनेशन आप नहीं जाओगे, उसके अंदर एटलीस्ट 1 आता है. ठीक है, तो इसका आंसर दोनों करेक्ट और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, 3. क्लियर है? क्लियर? आखिरी के दो, आखिरी के दो. देखो यहाँ पे 29. સર કરેક્ટ એક્સપ્લેનેશન કેમ નહીં કે બીજી બધી વેલ્યુ પણ આવે એટલે? हाँ, कांस्टेंट અલગ અલગ. फंक्शन आई गયું ને ભાઈ. કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા જે વિધેય છે એ કેવું વિધેય આવી ગયું? અચળ વિધેય આવી ગયું. તો અહીંયા ગમે તું રાખીશ ને, એવું જરૂરી થોડે છે કે 4 આગળ જ. ગમે તું રાખીશ
એ બધા માટે આપ પડશે ને, ખબર પડી? અને રોલ ની અંદર મેજોરિટી કેવું થતું હોય છે કે ભાઈ 0 લઈને એ લોકો જતા હોય છે, સમજો? ક્લિયર? ઓકે. 29. A line is drawn through the point 1 2. एक लाइन है जो 1 2 से ड्रॉ की गई, मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस P and Q. ओके, डन। ये P और Q 1 2 से ड्रॉ की गई है, ठीक है। सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल OPQ। पता ही है, मान लो कि ये पॉइंट आप A, 0 लेते हो, ये पॉइंट आप 0, B लेते हो, ठीक है। वेयर O इज द ओरिजिन, ओरिजिन होता है, डन है। ट्रायंगल OPQ, इसका एरिया लिस्ट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एओडी का क्वेश्चन हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो PQ का स्लोप कितना हुआ? मान लो कि PQ का स्लोप m है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y में से y हटाया इज इक्वल टू m इंटू x में से x हटाया, तो P के पॉइंट होंगे y के बदले 0, तो -2/m 1 -2/m, ये होगा 1 -2/m, 0, और Q के पॉइंट होंगे, x को भूल गया तो -m + 2, तो 0, 2 -m, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? तो हाफ बेस है आपका 1 - 2m, मोड में आप खेल सकते हो 1 - 2m, और हाइट है आपकी 2 - m, ये मोड के अंदर चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मोड भूल गया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/2, ये हो गया 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 - m, -2/m के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4/m, माइनस +2, क्लियर है? ये 1/2, ये अपने को मिला है 4 - m - 4/m, ये अपना फंक्शन हो गया f ऑफ m। डिफरेंशिएट कर लो यार इसको, तो 1/2, 4 का हो गया 0, ये हो गया -1, 1/m का -1/m², तो ये हो गया 4/m², ये हो गया आपका f डैश m। इसको आप 0 के साथ कंपेयर करोगे तो m आपको +or -2 मिलेगा, ठीक है। तो +or-2 वाले -2 ही है, तो बस वही अपना आंसर हो गया, क्लियर है? बाकी सेकंड डेरिवेशन करके वेरीफाई करता, डन, क्लियर? यस। अब देखो, मैंने एग्जैक्टली 6:15 से स्टार्ट किया था, राइट नाउ 7:15 हो रहा है, बीच में रीजॉइन करने में 1 मिनट गया, बाकी देख लो 1 आवर में 330 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हुए, दिख रहा है? एग्जैक्टली, ओके। लास्ट है, लास्ट कर लेते हैं, आज एक नया पेपर मिल जाएगा, सोल्व कर लेना, कल वो करेंगे, ठीक है। ABCD भी पैरेललोग्राम, ठीक बात है, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD, ओके। ABQ है, ओके, ADP है, ओके, BAD, ये तो ऑब्ट्यूज बना दिया, एक्यूट एंगल है, इन्हीं की फिगर यूटिलाइज कर लेता हूं क्योंकि मैंने फिगर उल्टी ड्रॉ कर दी है। BAD, यहाँ पे देख लो, ये इनकी फिगर है, A एक्यूट बनाना है, ABQ है, ये रहा Q, ADP है, ये रहा P। तो अगर ऐसी फिगर है तो ये AX क्या होगा? AX होगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ Q onto P। इतनी दूरी क्या है? तो Q का P पे प्रोजेक्शन। अब आप ये जानते हो ये क्या होता है? दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपन नीचे वाले का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले की डायरेक्शन, क्लियर? एनसीईआरटी में गलत दिया है वो पता है ना, मैंने बोला था कि जेई में आपको ये चीज यूज करनी है। एनसीईआरटी में प्रोजेक्शन इतना ही है, लेकिन अपने गांव में प्रोजेक्शन ये એમાં એ લોકોએ મૂલ્ય આપી દીધું છે ખાલી, હા, એટલે ખાલી મૂલ્ય લઈ લીધું છે, એકમ સદિશનું મૂલ્ય એક થાય ને एनसीईआरटी में હા ये तो मैं समझावेલું જ છે ને તમને, क्या વાંધો છે? ओके, if r is the vector that coincide with the altitude directed from B to, अच्छा इसको r बोले हैं, r फिगर में दिखाई रहा है, ओके। तो r क्या होगा भाई? यहाँ पे देख लो, this प्लस this इज इक्वल टू r चाहिए ना, अच्छा यहाँ ऐसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, तो ये कितना होगा? तो आप वेक्टर एडिशन यहाँ पे बना लो। वेक्टर एडिशन कैसे बनेगा? तो या तो आप समझ लो ना,
कि ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो आपको ये मिला। ठीक है, मतलब ए एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या लिखा है, इरेज हो गया, बी, ए बी, ऐसा है। तो आप आर को ए बी मतलब क्यू माइनस ए एक्स मतलब ये, क्यू में से माइनस होना चाहिए था भाई, क्यू में से माइनस होना चाहिए था, ये रहा। मैंने गलत किया क्या? हाँ, इसका आंसर यार मेरा तो ये आ रहा है, कहीं 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 पे गलती हो गई है क्या? एक ही बार मैंने क्या किया है, ए एक्स, अच्छा ये उल्टा लिया है, ये उल्टा लिया है, यहाँ पे माइनस आ रहेगा ना, क्योंकि आर की डायरेक्शन ऐसी है, ए एक्स माइनस आर इज इक्वल टू क्यू, तो r इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस ए एक्स, आर इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस ए एक्स। ओके डन, क्लियर है ना? यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा देख के करना था और कुछ नहीं था। डन, कंप्लीट Yes, भाई। sir. ओके, तो आज नया पेपर आएगा, उसको आज ही सोल्व कर लेना, कल अपने वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? Okay. यस। ओके चलो।